हेलो, कैसे हो सब। तो क्या तुम्हारी हालत भी बैनिंग में सीएसके से हो गई है? तो डोंट वरी, आज मैं तुम्हें बताऊंगा टॉप 7 ऐसी ट्रिक्स जिससे तुम बैनिंग में प्रो बन जाओगे। और हाँ, और ये सब बातें तुम्हें किसी ने नहीं बताई होगी। तो क्या तुम भी सेफ वर्ड यूज़ करते हो और तुम्हें लगता है तुम्हारा अकाउंट बैन होने से बच जाएगा? नहीं, तुम गलत हो। इंस्टाग्राम यहाँ पर 3 एल्गोरिथम को यूज़ करता है। सबसे पहले लेवेस्टीन डिस्टेंस एल्गोरिथम, एआई कंटेंट अंडरस्टैंडिंग और लास्ट में OCR। कुछ समझ नहीं आया ना? मैं समझाता हूँ। लाइक क्या होता है, लोग जो है सीबी से बचने के लिए कुछ इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं। उनको लगता है उनकी आईडी सेफ है, बट नहीं भाई। धीरे धीरे मेटा हो गया एडवांस, वो इन सब वर्ड को भी डिटेक्ट कर लेता है और तुम्हारे अकाउंट इससे भी बैन हो सकते हैं। बट अब जैसे तुम नॉर्मल वर्ड यूज़ कर रहे हो, जैसे बैन को तुम इस तरह लिख रहे हो, तो वहाँ पर तो ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा। बट तुम जैसे ये सब वर्ड को सेंसर्ड कर रहे हो, तो हाँ भाई, यहाँ पर तुम्हारा कुछ वर्क नहीं करने वाला है अब। तो तुमने देखा होगा कि लोग अपने बायो में लिंक लगाते हैं और वहाँ पर कोई इतना ध्यान नहीं देता उसको कि उससे भी कोई अकाउंट उड़ सकता है। बट हाँ भाई, अगर तुम कोई लिंक पे क्लिक करते हो तो तुम्हें एक ऑप्शन आता है पोटेंशियल स्कैम का। अगर वो शो हो रहा है, तुम उसको देख के मत बनाओ, वो अकाउंट उड़ सकता है। क्योंकि इंस्टाग्राम अलाउ नहीं करता है किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर जैसे ओनली फैन जैसे अकाउंट के लिंक बायो में लगाए। तो वहाँ पर फॉल्स इन्फो या स्कैम का यूज़ कर सकते हो अकाउंट उड़ाने के लिए। अच्छा, अगर तुम एनी मार के अकाउंट उड़ाते हो तो जो कि मास रिपोर्ट के लिए बढ़िया चीज़ है। बट बात ये है ना, अगर तुम किसी को एनी मारने को कहते हो तो वो कुछ भी रिपोर्ट करता है। अगर तुम्हारे अकाउंट पे लाइक वायलेशन हेट की है और अगर वो न्यूडी मार देगा तो जेन्युइन सी बात है, इंस्टाग्राम एल्गोरिथम वहाँ पर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और अकाउंट पे तुम्हारे रेड फ्लैग लग जाएगा। तो हाँ, इससे बचने के लिए तुम किसी से एनी करवाओ वो चलेगा, बट तुम लिख के दे दो कि हेट एनी, तो ये कर सकते हो तुम। पता, मैं सीबी के बारे में पढ़ रहा था, वहाँ मुझे एक चीज़ पता चली। इंस्टाग्राम सिर्फ लास्ट 30 मैसेज को रिव्यू करता है। लाइक अगर कोई मैसेज 30 से ऊपर चला गया तो उसको रिव्यू नहीं करेगा। लाइक करता तो है, बट ज़्यादातर चांसेस हैं वो नेगेटिव ही दे। तो हाँ भाई, अब ऐसा भी नहीं कि तुम पूरी न्यूज़ ही डाल दो और 30 मैसेज ऊपर कर दो। नहीं, अगर नॉर्मल थोड़ी मोड़ी वायलेशन है तो अगर वो मैसेज 30 मैसेज ऊपर है तो इंस्टाग्राम उसको रिव्यू नहीं करेगा। तो ये वाला पॉइंट एक मैथ होने वाला है। लाइक अगर कोई अपनी स्टोरी पे थोड़े वायलेशन वाली चीज़ें पोस्ट करे तो तुम क्या करो, सबसे पहले उस स्टोरी पे रिएक्ट करो। तुम कुछ भी रिएक्ट कर सकते हो, बट रिएक्ट करो और फिर स्टोरी पे रिपोर्ट करो, तो चांसेस ज़्यादा है इंस्टाग्राम तुम्हारी रिपोर्ट को और सीरियस लेगा। वैसे तुम्हें इंस्टाग्राम एक फीचर देता है जिसे कहते हैं फॉल्स इन्फो रिपोर्ट, बट मेनली लोग इसका यूज़ स्कैम के साथ करते हैं। बट इसका ये सही यूज़ नहीं है। इसका यूज़ तब किया जाता है जब कोई AI जनरेटेड कंटेंट अपलोड कराओ, ये वाला। Bombardiro crocodilo, un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. तो यहाँ पर तुम फॉल्स इन्फो का यूज़ कर सकते हो। ये लास्ट वाली मे भी तुम्हें पता हो, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। लाइक अभी सबको 45 वाला फ्री मेटा मिल गया, तो वहाँ पर अनबैनिंग की जगह तुम बैनिंग कर सकते हो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, एक फेक स्क्रीनशॉट बनाना है, या फिर सच में अगर कोई DM में तुम्हें गाली दे रहा है तो तुम वो स्क्रीनशॉट लो और मेटा सपोर्ट को पूरी बात एक्सप्लेन करो, या एक अच्छा सा वीडियो निकाल लो। अगर सच में तुम्हें गाली दे रहा है तो तुम उनको बात एक्सप्लेन करोगे तो मेनली हफ्ते 2 हफ्ते में उसका अकाउंट उड़ जाएगा। अनबैनिंग तो हो नहीं रहा है, तुम मेटा सपोर्ट से बैनिंग ही कर लो।